अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जी सभी को पता है कि जेके बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट्स को अपने रैंक और अपने मार्क्स वगैरह पता चल गए होंगे। अब यहाँ पे आपके अगले हफ्ते तक जो है वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। तो काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें आपको कॉलेजेस और कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन सा कॉलेज और कौन कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे आप देख लेना है कि इस कॉलेज और इस कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले ही। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे वो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, काउंसलिंग जब आपकी होगी उसमें आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज, तीनों कोर्सेज की काउंसलिंग जो होगी वो आपको एक ही काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग की अलग होती, पैरामेडिकल की अलग होगी, टेक्नोलॉजी कोर्सेज की अलग होगी। तीनों कोर्सेज की काउंसलिंग एक ही होती है और तीनों कोर्सेज का जो फॉर्म होता है वो एक ही लगता है और तीनों कोर्सेज का जो एंट्रेंस होता है वो एक ही होता है। ठीक, बहरहाल उसमें हम बात नहीं करेंगे, हम काउंसलिंग की बात करेंगे। तो तीनों कोर्सेज की जो काउंसलिंग होती है वो एक ही काउंसलिंग होती है और तीनों कोर्सेज के लिए आपको एक ही फ़ी यहाँ पे करनी होती है। लेकिन उसमें अब आपको देखना कैसे है कि मैं तीनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए जब आपने अपना एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप किया था उसमें आपको ऊपर ही 3 ऑप्शन थे, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। अगर किसी कैंडिडेट ने उस टाइम तीनों ऑप्शंस को टिक करके रखा था, यानी कि बीएससी नर्सिंग भी रखा था, बीएससी पैरामेडिकल भी रखा था और बीएससी टेक्नोलॉजी भी रखा था, यानी कि तीनों कोर्सेज को उसने टिक किया था, तो अब जब काउंसलिंग होगी वो तीनों कोर्सेज के कॉलेजेस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। कोई इशू उसको नहीं होगा। वो चाहे वो बीएससी नर्सिंग के 2, बीएससी पैरामेडिकल के 4, बीएससी टेक्नोलॉजी के 5 रख सकता है, या वो बीएससी नर्सिंग का 1, पैरामेडिकल का 1, टेक्नोलॉजी कोर्सेज का 1, जिस तरह से उसको मर्जी आए उस तरह से वो रख सकता है। या अगर वो चाहे कि नहीं, मैंने तीनों को तो टिक किया था लेकिन मैं नर्सिंग ही करना है, तो वो नर्सिंग के ही रख सकता है। या पैरामेडिकल करना है तो उसके ही रख सकता है, टेक्नोलॉजी करना है तो उसके ही वहाँ पर उसमें रख सकता है। अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होगी तो आपको जो है वो ऑफलाइन पेपर एक मिलेगा काउंसलिंग फॉर्म, उस पर आपको 10-12 चॉइसेस डालनी होती है। और अगर आपकी काउंसलिंग अगर क्या मतलब ऐसे काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होगी तो उसमें आपको जिस कोर्स को आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीनों कोर्सेज को उस टाइम टिक किया है तो तीनों कोर्सेज के कॉलेजेस वहाँ पे आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने फॉर्म फिलअप करते समय सिर्फ बीएससी नर्सिंग को टिक किया था, ठीक, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज को उसने कुछ भी नहीं किया था, तो अब जब उसकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन तो उसको सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के ही कॉलेजेस वहाँ पे आ जाएंगे। या अगर उसने वहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कोई टिक किया था, बाकी 2 नर्सिंग और टेक्नोलॉजी को कुछ भी नहीं किया था, तो काउंसलिंग के टाइम जब वो प्रेफरेंसेस पेज पे चला जाएगा उधर उसको सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल के ही कॉलेजेस वहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम जिस कोर्स को आपने टिक किया था, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी हो, तीनों कोर्सेज को टिक किया था तो तीनों कोर्सेज के कॉलेजेस आप रख सकते हो। बीएससी नर्सिंग को ही टिक किया था तो नर्सिंग के ही कॉलेजेस आप रख सकते हो। पैरामेडिकल को टिक किया था तो उसी के कॉलेजेस रख सकते हो और टेक्नोलॉजी कोर्सेज को टिक किया तो उसी के कॉलेजेस रख सकते हो। अगर नर्सिंग पैरामेडिकल का किया तो उसी के रख सकते हो। यानी कि ओवरऑल जिस कोर्स को आपने उस टाइम टिक किया था उस कोर्स का आप इस टाइम ईजिली काउंसलिंग के फॉर्म में कॉलेजेस और प्रेफरेंसेस उस कोर्स को यहाँ पे देख सकते हो। कोई इशू उसमें आपका नहीं आने वाला है। अब अगर यहाँ पे आपने तीनों ऑप्शंस को टिक किया है तो आपको तीनों कोर्सेज के लिए सेपरेट फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। आपको फ़ी जो होगी वो आपको एक ही बार पे करनी पड़ेगी, यानी कि जो आपकी फ़ी 1000 है वही आपको एक बार पे करनी है। वो आपको बार बार, मतलब फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग के लिए भी 1000, पैरामेडिकल के लिए भी 1000, टेक्नोलॉजी के लिए भी 1000, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ही बार 1000 पे करना है और वो तीनों कोर्सेज के लिए वहाँ पे आपका आने वाला है। ठीक, तो ये था एक थोड़ा सा डाउट स्टूडेंट्स का जो मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है, कोई और कन्फ्यूजन है जिस पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। बाकी आप वेट कीजिए अगले हफ्ते, तब आपकी जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगा।